जब छोटा सा बच्चा होता है उसको हम स्कूल में भेजते हैं और मास्टर उसको पढ़ाता है। साथ संगत घर पे बैठे चाहे वो कितना रटन किए जाए, उन फोटो को देखता जाए, ये ऐसे अनार आ से आम, उसको समझ में नहीं आएगा। जिस जिस चीज़ को उसने देखा है उसका ही वो वर्णन करेगा। अगर पूछा जाए किसी अनपढ़ से कि ये क्या है तो वो आम कहेगा, लेकिन साथ संगत जो नीचे लिखा हुआ है उसको स्पष्ट नहीं कर पाएगा कि उसके पास, क्योंकि उस्ताद जो होता है, जो मास्टर होता है, उसका ज्ञान नहीं है। तो साथ संगत हमने अमल के साथ तो साथ संगत पढ़ना ही है और साथ संगत इस निराकार, इस सतगुरु को साथ संगत उस्ताद बनाकर अपने जीवन को जीते चले जाना है। हाँ जी, आगे माँ। बेड़ी ने ही पार लंघाना है, पर बिना मिला दे नहीं। साथ संगत बेड़ी ने ही हमको पार लगाना है, पर साथ संगत बेड़ी अकेली तो लगाएगी नहीं। अगर यदि हम यह सोच लें कि नाव खड़ी है और नाव में हम बैठ जाएं, भले ही साथ संगत 20 इंसान भी बैठ जाएं और कहे बेड़ी से कि चल परले पार ले चल, तो साथ संगत वो परले पार नहीं लगा सकती है। उसमें साथ संगत एक मल्लाह की ज़रूरत पड़ती है जो उसको चलाना जानता है। साथ संगत अगर वो चलाएगा तो हमें पार लेकर चला जाएगा, हमें वो मंजिल तय हो जाएगी। अब साथ संगत किसी बस के अंदर हम बैठ जाएं, हमने यहाँ से करनाल जाना है और साथ संगत उसमें ड्राइवर ही ना हो, अगर बस में बैठ जाएं, हमें सीटें भी मिल जाएं, तो साथ संगत विचार करने वाली बात यह है कि साथ संगत वो हमको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती है। अगर साथ संगत वो बस भी है, यात्री भी हैं और साथ संगत उसमें ड्राइवर भी हो, तो साथ संगत हम आसानी से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज साथ संगत सतगुरु भी हमारे पास है, संगत माँ भी वो संत महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु भी अपना है, संगत माँ भी अपनी है और ये निराकार भी अपना है। तो साथ संगत आगे कैसे फरमा रहे हैं? रोग दुआवा नाल ही मिटना है, पर बिना सलाह दे नहीं। साथ संगत जी, यहाँ पर संसार के रोगों की बात करें तो साथ संगत जो रोग है, किसी को बुखार हो जाता है, आजकल तो अनेक प्रकार के कोई ऐसे बीमारियां चल गई जो साथ संगत छोटे मोटे डॉक्टरों की समझ में नहीं आता है। तो साथ संगत उसको फिर हम MD MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी सलाह लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये मरीज है, इसका उपचार कीजिए। तो साथ संगत वो डॉक्टर फिर अपने ज्ञान द्वारा जो उसके जीवन में सिखलाई है उसके द्वारा साथ संगत उसका उपचार करता है। वो फिर साथ संगत अगर हम उसकी दवाई खाते हैं तो साथ संग निरोगी हो जाते हैं। और साथ संगत कहीं हम यह सोच लें कि काम तो दवाई ने ही करना है, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। अब मेडिकल के अंदर साथ संगत हम देखते हैं कि बहुत सी दवाइयाँ हैं, तो साथ संगत वो सभी फायदे के लिए हैं, लेकिन अपने अपने रोगों के लिए। साथ संगत अगर हमें खांसी है, हम किसी और चीज़ की दवाई खा लें, पड़ी तो भले ही उसी स्टोर के अंदर है, लेकिन उठाकर हम वो खा लें कि सोचे है तो दवाई खा लो, तो हो सकता है उससे साथ संगत नुकसान भी हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर की सलाह के अनुसार हम उस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो साथ संगत हमारे जीवन में खुशहाली आ जाती है, शरीर तंदुरुस्त होता है और वो बीमारी दूर हो जाती है। तो साथ संगत आगे कैसे कह रहे हैं? एदा ही सरबदा पाना सतगुरु पाजो मुश्किल है। और साथ संगत ऐसे ही जैसे साथ संगत बिना सलाह के दवाई काम नहीं करती है, बिना मला के बेड़ी पार नहीं जा सकती, इसी तरह से साथ संगत बिना सतगुरु के इस भवसागर से पार नहीं साथ संगत जाया जा सकता है। सतगुरु का होना साथ संगत जिंदगी में निश्चित है और साथ संगत इसके
देशों उपदेशों को मानकर साथ संगत हम चलते चले जाएं। आगे महापुरुषों कहे अवतार गुरु दी रहमत हर एक औकड़ दा हले। आओ साथ संगत, अगर हम देखते हैं संसार के अंदर कि कुछ लोग साथ संगत नरम भाव के होते हैं, कुछ साथ संगत अपनी अकड़ में ही जिए चले जा रहे हैं, और साथ संगत वो ऐसे ही अपनी जिंदगी को पूरा कर लेते हैं। और साथ संगत हर औकड़ का हल सतगुरु बताया गया है। संपूर्ण अवतार बाणी के अंदर एक शब्द आता है कि फूल लवो इतिहास पुराने हो गए वलियां पीरां दे, रुख बदलने सतगुरु ने ही ओना दी तकदीरां दे। जिन्ने भी हो गुजरे अज तक अपने आप ना पा सके, राम कृष्ण ते नानक तक भी खुद ना पर्दा ला सके। दुनिया नू राह दसण दे लई सब नू रीत निभाउणी पई, वलियां नू भी जागुर दर ते अपनी धौण चुकाणी पई। ज्ञान दी गुड्डी दी अज तीकण सतगुर दे हथ डोर रही, कहे अवतारे ए अन्नी दुनिया एवें पांदी शोर रही। तो साथ संगत ये संसार है, ये आए की कदर नहीं जानती है। फिर साथ संगत दिए लेकर वो साथ संगत चल पड़ते हैं। कहीं पे दिया जलाना है, कहीं पे चद्दर चढ़ानी है। अनेकों अनेक साथ संगत जैसे मन के भाव इंसान के बनते हैं, वैसे वैसे ही साथ संगत वो करता चला जाता है। लेकिन सतगुरु समय का पैगंबर जब आवाज़ देता है तो उसकी आवाज़ को साथ संगत अनसुना कर देते हैं। और फिर साथ संगत जब वो इस संसार से रुखसत हो जाते हैं, फिर साथ संगत उनके साथ संगत स्थानों पर कहते हैं कि यहाँ पर सतगुरु ने इतने दिन बिताए, यहाँ पे ये काम किया, वहाँ पे वो काम किया, तो अपनी श्रद्धा के साथ वहाँ पर फिर दिए जलाए जाते हैं। तो साथ संगत फिर दिए जलाने से क्या फ़ायदा है, जब साथ संगत आज हमारे बीच में निराकार साकार रूप में है। अभी साथ संगत हम पढ़ रहे थे कि निराकार भी तू है, साकार भी तू है, और सृष्टि का पालनहार भी तू है। साथ संगत कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। अब साथ संगत निराकार तो स्थिर है, निराकार तो साथ संगत उसे कहा जाता है जिसका कोई आकार ही नहीं है। फिर साथ संगत हम किसके साथ अपने दिल की बात बताएंगे। साथ संगत निराकार ने फिर एक रास्ता बनाया कि मेरी बात को संसार तक पहुंच सके और उनकी बात को साथ संगत निराकार तक पहुंच सके। तो साथ संगत निराकार ने फिर इस सृष्टि में एक इंसान के रूप में साथ संगत अपना शरीर बनाया, और हमारे बीच में साथ संगत आज हमें खूब रहमतें दे रहे हैं। और साथ संगत हमने भी साथ संगत उन रहमतों को जीवन में ढालना है। और कहीं साथ संगत कहा है कि ये जीवन बड़े भागों से मिलता है, इस जीवन की हम कदर करें, ये बार बार नहीं मिलता है। साथ संगत एक छोटा सा सत्संग वाक्य महापुरुषों ने कहा कि साथ संगत हमने तो एक कहीं हमारी हालत उस भिखारन जैसी ना हो जाए कि साथ संगत जिसको कहा गया कि एक राजा था, साथ संगत उसको एक भिखारन पे दया आ गई तो साथ संगत उसको महारानी बना दिया गया। जब साथ संगत वो महारानी बन गई, फिर साथ संगत उसको जब खाने का टेबल जो होता है उस पे साथ संगत जब खाना आता तो जब खाना खाने लगते तो साथ संगत वो उठकर वहाँ से चली जाती थी। तो राजा ने एक दो बार देखा कि क्या बात है, चलो देखता हूँ। तो साथ संगत जब वह खाना खाने लगे और फिर वो उठकर जाने लगी तो राजा पीछे पीछे चल दिए, और जाकर साथ संगत राजा देखता है कि एक दीवार के अंदर एक आला बना रखा है, और साथ संगत उस आले के आगे वो रोटी साथ संगत ऐसे निवाले तोड़ तोड़ कर रखे हुए हैं, और उससे कह रही है कि आला दे निवाला, आला दे निवाला। तो साथ संगत आओ साथ संगत सतगुरु के आगे यही अरदास करें
शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लब पे ना लाना ही भक्ति है। जो साथ संगत ये हमारे शिकवे हैं, जो गिले हैं, ये साथ संगत हम ये अपने लब पर कभी ना लाएं। हरदम इस निराकार प्रभु परमात्मा का शुक्र करें और शुक्र करते करते साथ संगत इस जीवन को व्यतीत करें। और साथ संगत दास आप सभी महापुरुषों के चरणों में अरदास करता है कि साथ संगत ऐसा कोई ध्यान नहीं था कि यहाँ बैठकर आप बीच के समक्ष साथ संगत आपके दर्शन करें। तो साथ संगत आज हमारे मुखी महात्माओं की ड्यूटी कुंजपुरा लगी। फिर साथ संगत दास ने महात्मा बलजीत सिंह जी के चरणों में अरदास की कि आप जिस स्टेज की सेवा निभाओगे। तो साथ संगत उन्होंने कहा कि आज तो आप ही साथ संगत कृपा करो। तो साथ संगत फिर वही बात साथ संगत आ जाती है कि एक ने कही दूजे ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। साथ संगत वही नबी महात्मा बता रहे थे कि मैं वेखा अपने वल्ले ते साथ संगत कुछ नहीं पल्ले, जे वेखा तेरे वल्ले ता बल्ले ही बल्ले। ये साथ संगत बेशुमार है, ये रहमत बरसाने वाला है। और हम जोली बसार कर साथ संगत इससे रहमतें लेते हुए चले जाएं और अपने जीवन को साथ संगत आनंदमयी बनाएं, एक स्वर्ग का नक्शा बनाएं और स्वर्ग का वातावरण बने। पहले साथ संगत अपने परिवार में, फिर साथ संगत इस संसार में। तो यही अर्थात साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।